नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं 2022 का वर्षफल, सभी राशियों का वर्षफल आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। कल मैंने मेष राशि के जातकों के बारे में वर्षफल बताया था। आज मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 2022 का वर्षफल बताऊंगी, जिसमें हम उनके वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, उनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है और उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी रहने वाली है। और साथ में ही कुछ उपाय भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और जिन उपायों को आप करके पूरे वर्ष पर्यंत आप अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ रख सकते हैं और समृद्धवान अपने आप को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। बहुत ही कारगर से उपाय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। लेकिन वृषभ राशि के जातकों का वर्षफल बताने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 2022 का वर्षफल। वृषभ राशि के जातक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये लोग शांत और कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनकी दिमागी क्षमता को भली भांति से जानते हैं या इनको समझना, भली भांति से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वृषभ राशि के जातक धनी, संपत्ति और ख्याति प्राप्त करना इनको अच्छा लगता है। इस राशि के जातकों में हावी रहने की प्रवृत्ति अवश्य होती है। ये दूसरों पर हावी रहना इनको अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग स्वभाव से कठोर और निश्चयी रहते हैं। ये लोग अपनी दिनचर्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, जो नियम से चलने वाले लोग होते हैं। वृषभ राशि के जातक उन लोगों में से होते हैं जो जीवन में अपनी पसंद की हर वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी और बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके करियर के बारे में कि इनका करियर कैसा होता है और ये इनका करियर कैसा रहने वाला है 2022 में। वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टिकोण से आने वाला वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है और काफी सारी उम्मीदें हैं इनको अपने 2022 वर्ष के लिए, क्योंकि इस वर्ष के पूर्वार्ध में शनि आपकी राशि में नवम भाव में रहने वाले हैं या नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, और जो कि वृषभ राशि के जातकों का भाग्य भाव है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग कारक भी माना जाता है। तो नवम भाव में रहने के कारण आपके भाग्य में शनि जो से हैं वो साथ देंगे, और यह वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छा वर्ष होगा। वर्ष ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति साल के अधिकांश समय में आपके दशम भाव में रहने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आपके कार्यस्थल में बहुत लाभ होने वाला है या अपने कार्यस्थल से आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित हैं तो आप बेहतर लाभ कमाएंगे। वर्ष के पहले भाग में आपके चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण कुछ समय के लिए आप अपने कार्यस्थल से भी परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर आप अपने जहाँ पर आपका स्थान है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहां से भी आप परिवर्तन करके किसी दूसरी जगह पर भी आप जा सकते हैं। और समय के लिए जो आपका 2022 का वर्ष है वो आपके लिए काफी परिवर्तनशील रहने वाला भी है। आपकी मेहनत जो सी है वो रंग लाएगी और इस दौरान कैरियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये वर्ष महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि भगवान इस वर्ष आपके कार्य और व्यापार में आपके लिए काफी मददगार रहने वाली है, इसलिए शनि की आराधना आपको विशेष तौर पर करनी चाहिए। शनि के मंत्रों का आपको दान करना चाहिए। शनि का आपको छाया दान करना चाहिए, या गरीब लोगों को आपको समय समय पर उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं परिवार के बारे में कि इनका पारिवारिक दृष्टिकोण कैसा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला वर्ष रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत से ही पारिवारिक जीवन में तनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तनाव विशेष तौर पर मार्च तक ही रहेगा, लेकिन उसके बाद समय आपके अनुकूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने में गुरु के गोचर होगा और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि से नवविवाहिता को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपके बच्चे तरक्की करेंगे और आपको संतान की ओर से कोई विशेष शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण को देखें तो आपका पारिवारिक दृष्टिकोण सही रहने वाला है, या आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ मिल बांट कर रहें और उनको सहयोग दें और उनके साथ रहकर अपने जीवन की सभी खुशियों को आप एक साथ। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति से वर्ष की शुरुआत को चुनौतीपूर्ण रहेगी। व्यापारिक वर्ग इस वर्ष या इस समय बड़े निवेश से बचे। कोई नया बिजनेस शुरू करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अप्रैल मध्य से आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा या सुधार के योग बनते हुए दिखाई दे रही हैं। इस दौरान बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और अचानक से आपको कई स्रोत धन प्राप्ति के प्राप्त होंगे या बनते हुए योग दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में। वृषभ राशि के जातक जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं या विदेश जाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों को ऐसे कई मौके आएंगे जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको कठिन मेहनत करना है और अपने स्टडी की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मार्च के पश्चात आपके लिए बहुत समय अच्छा रहने वाला है। किसी विदेशी संस्थान में दाखिला मिल सकता है। जो लोग एडमिशन लेने के लिए चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आपका यह सपना भी साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि वृषभ राशि के जातकों के लिए 2022 में इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह राहु और केतु आपकी राशि के मध्य यानी कि लगन और सप्तम में उपस्थित रहेंगे और सेहत संबंधी आपको समस्याओं में परेशानी दे सकते हैं। परंतु उसके बाद जब वृषभ राशि से राहु निकल जाएंगे और मेष राशि में चले जाएंगे, उसके बाद से आपकी जो सेहत है वो अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी कोई काफी समय से लंबी बीमारी चल रही है, तो वो मार्च के बाद या अप्रैल के बाद वो ठीक हो जाएगी। आपकी राशि से अपने को परिवर्तित करेंगे और उसके बाद सेहत जो सी है वो आपकी अच्छी बनती हुई दिखाई दे देगी। इस साल आप अपने वजन पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपका वजन बढ़ सकता है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं कुछ खास उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिनको करके आप पूरे वर्ष पर्यंत अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। तो उपाय को आप नोट कीजिए। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, विवाहित स्त्रियों को भोजन कराना है। भवन या निर्माण स्थल पर श्रमिक जो मजदूर लोग कार्य कर रहे हैं, उनको आपने भोजन खिलाना है। और शुक्रवार के दिन आपको गरीब लोगों को सफेद वस्तुओं का दान करना है, जैसे चावल, चीनी, दूध, दही या सफेद मिठाई में बर्फी हो सकती है, मतलब कोई भी सफेद रंग की वस्तु मिठाई की वो आप गरीब लोगों को आप अवश्य खिलाएं। शुक्रवार के दिन खिला सकते हैं, सोमवार के दिन खिला सकते हैं। और एक विशेष आपको बताऊं कि आप लक्ष्मी स्तोत्र का डेली पाठ करें। अगर आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र की आपको डेली एक माला अवश्य करनी है। अगर आप लक्ष्मी जी को मनाते हैं और शुक्र के मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चय ही पूरा वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि
से बना रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगी और आप खुशी खुशी से अपना 2022 का वर्ष अच्छे से मना पाएंगे। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में मिथुन राशि के लिए या मिथुन राशि का वर्ष फल आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री।